क्या आपको पता है कि मौत के बाद गुरुदत्त का पार्थिव शरीर जब उनके घर के बैठक खाने में रखा था, तब उनकी फिल्मों में संगीत देने वाले टॉप के संगीतकार वहां पहुंचे और उन्होंने गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त को गुरुदत्त का आखिरी समय में साथ छोड़ देने के लिए खरी खरी सुना दी। क्या आपको पता है कि संगीतकार जब गुरुदत्त के अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंचा तो वहां उन्होंने गुरुदत्त को तबाह करने के लिए उनकी महबूबा वहीदा रहमान की बुरी तरह खबर ली। कौन था ये संगीतकार, बताएंगे आपको। बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। दोस्तों, अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर कौन था वो संगीतकार जिसने पहले गीता दत्त और बाद में वहीदा रहमान को सबके सामने खरी खरी सुनाया। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, ये संगीतकार थे ओपी नैयर। महान निर्देशक गुरुदत्त और ओपी नैयर दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी थी। गुरुदत्त ने जब फिल्में बनानी शुरू की तो उन्होंने ओपी नैयर को मौका दिया, जिन्होंने तब बतौर कंपोजर अपनी पारी की बस शुरुआत ही की थी। फिल्म थी बाज। जो दिल की बात होती है नजर तक आ ही जाती है। बाज चली नहीं। ओपी नैयर को गुरुदत्त ने पूरे पैसे भी नहीं दिए थे। बाज के बाद गुरुदत्त ने ही फिर ओपी नैयर को अपनी फिल्म आर पार में मौका दिया। आर पार में गुरुदत्त, ओपी नैयर, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की टीम ने कमाल कर दिया। ऐसा कमाल जो सदियों में कभी कभी होता है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है। जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसे प्रीत रे। आर पार ने ओपी नैयर को वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचने की कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। गुरुदत्त ओपी नैयर के लिए लकी साबित हो रहे थे, लेकिन दोनों के बीच नोकझोंक भी बराबर चल रही थी। कहा जाता है कि जब गुरुदत्त और गीता दत्त की शादी हुई तो उनके बाद ओपी नैयर ने उनसे अपने बकाया पैसे मांगे थे और इस बात को लेकर दोनों में खूब बहस भी हुई थी। गुरुदत्त और ओपी नैयर फिर भी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। 1955 में गुरुदत्त की मिस्टर एंड मिसेज 55 आई। किताबें बताती हैं कि मिस्टर एंड मिसेस 55 के बाद गुरुदत्त और ओपी नैयर अलग हो गए थे। हालांकि बाद में 1956 में गुरुदत्त ने अपनी फिल्म सीआईडी में ओपी नैयर को लिया और दुनिया जानती है कि सीआईडी ने क्या क्या किया। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। दोस्तों, 1955 के बाद गुरुदत्त और ओपी नैयर अब साथ काम करना नहीं चाहते थे। एक इंटरव्यू में ओपी नैयर ने कहा था, मिस्टर एंड मिसेस 55 के बाद हमारे रास्ते अलग हो गए। हम दोनों में अहम यानी कि ईगो इतना ज्यादा था कि हम एक दूसरे के साथ काम कर ही नहीं सकते थे। कई साल बाद गुरुदत्त ने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनकी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी में काम करूं। गुरुदत्त के गुजर जाने के बाद उनके बारे में बात करते हुए मुझे हमेशा एक अपराध भाव, एक गिल्ट महसूस होता था। गुरुदत्त अक्सर मुझसे अपनी निजी समस्याएं शेयर करते थे। उनकी पत्नी गीता दत्त और उनकी महबूबा वहीदा रहमान दोनों ने आखिरी समय में उन्हें छोड़ दिया था और गुरुदत्त काफी तकलीफ में था। जिस तरह गुरुदत्त ने आत्महत्या की, उसी रात 2 बजे मेरी पत्नी ने कहा था, राज कपूर का आपके लिए फोन है, कह रहे हैं गुरुदत्त बेहद नशे की हालत में है, लगातार रोए जा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि नैयर साहब को बुला दो। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था और मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि उनसे कुछ कहकर टाल दो, मैं नहीं जा सकता। अगली सुबह 10 बजे मेरा गुरुदत्त के साथ उनके घर पर अपॉइंटमेंट था। मैं जब उनके घर पहुंचा तो उनके सहकर्मी अबरार अलवी ने कहा, गुरु चले गए। मैंने पूछा, कहां? अबरार अलवी ने कहा, गुरुदत्त की मौत हो गई, उनका पार्थिव शरीर अंदर रखा है और जैसा कि आपको पता है मैं मुंह पर बोलने वाला आदमी हूं। गुरुदत्त की जिंदगी तबाह करने वाली इन 2 औरतों को मैंने उनके मुंह पर सुना दिया। पहले गीता दत्त को ड्राइंग रूम में रखे गुरुदत्त की डेड बॉडी के सामने और बाद में वहीदा रहमान को अंतिम संस्कार के समय। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात।
अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। चल दिए बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज।